इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहली बात, व्हेन वी इशू डिबेंचर्स, जब भी आप डिबेंचर इशू करोगे, सो डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट पार. एट पार मतलब इशू प्राइस विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू, दैट इज इशू एट पार. द सेकेंड इज इशू एट प्रीमियम, सेकेंड इज, एंड थर्ड इज इशू एट डिस्काउंट. जहां शेयर्स में डिस्काउंट पे इशू नहीं होता था, लेकिन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट. मतलब हमारा जो इशू है डिबेंचर्स का, वो कैसे होगा सर? तीनों तरीके से होगा. तीनों तरीके से मतलब पार पे भी होगा, बोलो, प्रीमियम पे भी होगा और डिस्काउंट पे भी होगा. इशू तीनों तरीके से हो सकता है, पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी. व्हेन आई से पार, इशू एट पार, इट मींस फेस वैल्यू इज इक्वल टू आईपी. फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस. ये दोनों जब सेम रहेगा तो इट इज कॉल्ड एज इशू एट पार. ये शेयर्स में हम पढ़ चुके हैं. सो इट इज कॉल्ड एज इशू एट पार व्हेन फेस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? इशू प्राइस. इशू प्राइस मतलब बेचने का भाव. आप अगर 100 रुपए की चीज, 100 रुपए की फेस वैल्यू 100 रुपए बेच रहे हो, तो इट इज कॉल्ड एज इशू एट पार. एंड डिबेंचर्स का डिफॉल्ट फेस वैल्यू इज ऑलवेज 100. कितना? क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो आपको फेस वैल्यू क्या एज्यूम करने का? तो मैं अगर इशू प्राइस बोलता हूं 100 है, तो आप बोलोगे इट इज इशू एट पार. क्या बोलोगे? इशू एट पार. सो इफ द फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस आर सेम, इट इज कॉल्ड एज इशू एट पार. द सेकेंड इज इशू एट प्रीमियम. व्हेन फेस वैल्यू इज लेस देन इशू प्राइस. इसका मतलब फेस वैल्यू इज लेस देन इशू प्राइस का मतलब आपकी इशू प्राइस ज्यादा है और फेस वैल्यू क्या है? कम. सो ये उल्टा हो गया, ऐसा होगा. फेस वैल्यू इज लेस देन इशू प्राइस. सपोज आपकी फेस वैल्यू 100 है और इशू प्राइस 110 है, सो इट विल बी कॉल्ड एज इशू एट प्रीमियम. ये हमने शेयर्स में बहुत डिटेल में किया हुआ, तो इतना ज्यादा अपने को फोकस नहीं करना पड़ेगा. बाद में इशू एट डिस्काउंट, फेस वैल्यू इज व्हाट? ग्रेटर देन आईपी. मतलब आईपी इशू प्राइस आपका 90 है लेकिन फेस वैल्यू 100 है. So this is called as issue at discount. So the debentures can be issued in 3 types. आप पार पे भी इशू कर सकते हो, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो, डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हो. हमको पहले से पता है, हमने शेयर्स में सीखा है, यहाँ पे डिबेंचर की बात कर रहे हैं, इतना ही अलग है खाली. चलो मैं बोलता हूँ, अगर इशू प्राइस 105 है तो इट इज इशू एट. इशू प्राइस 99 है, इशू प्राइस 100 है, पार. इतना अपने को मालूम पड़ेगा कि डिबेंचर्स अगर हम इशू प्राइस बता रहे हैं तो अपने को पता चलेगा डिस्काउंट पे है, पार पे है कि प्रीमियम पे है. ये 3 चीज पता चल जाएगी. लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, ये टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इशू इस तरीके से हो सकता है, ये 3 तरीके से. कौन से 3 तरीके? पार, प्रीमियम और, ये 3 तरीके से इशू हो सकता है. अब हम बात करेंगे रिडम्पशन की. किसकी? क्योंकि हम लोगों को जो अकाउंटिंग करनी है वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है? रिडम्पशन. इशू करने के टाइम पे रिडम्पशन का भी सोच के आपको अकाउंटिंग करनी है, क्योंकि आपको पक्का मालूम है कि रिडम्पशन होने वाला है, ये पैसा वापस देना है. तो जब आप मुझे पैसा दोगे तभी मैं आपको बता दूंगा कि मैं ये पैसा कितने साल में वापस करूंगा और कितना रुपया आपको वापस मिलेगा. सो रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट. आपने मुझे पैसा दिया या पब्लिक ने आपको पैसा दिया, यू आर अ कंपनी, आप उनको वापस करोगे तो वापस कितने में करोगे? दैट इज रिडम्पशन. सो अगर मैं बात करता हूं इशू की, तो इशू कितने तरीके से हो सकता है? पार, प्रीमियम या डिस्काउंट. ये 3 तरीके से, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट. बट व्हेन आई से अबाउट रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट. आप रीपे करोगे तो रीपे हो सकता है पार पे. पार मतलब आपने पब्लिक से 100 रुपए लिया, आपने पब्लिक को 100 रुपया दिया, पब्लिक एग्री होगी क्या? आराम से, क्योंकि उसको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा ना हर साल. तो पब्लिक से 100 रुपए लिया, आपने 100 रुपया उसको दिया, नो प्रॉब्लम सर. नाउ रिडम्पशन कैन बी ऑल्सो एट प्रीमियम. इसका मतलब क्या? आपने पब्लिक से 100 रुपए लिया लेकिन पब्लिक को वापस 105 किया, पब्लिक एग्री होगी क्या? हाँ सर, मजा आ गया. 100 की जगह 105 मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? पब्लिक से 100 रुपए लिया, उनको वापस 105 दे रहे, लेकिन कोई बोलेगा सर 5 रुपए तो कंपनी का लॉस हो गया.
वो लॉस है कंपनी का, लेकिन 105 में पब्लिक रेडी हो जाएगी पैसा वापस लेने के लिए। और तीसरा है सर डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है आपने पब्लिक से लिया 100 रुपया, ध्यान से सुनना जरा, आपने पब्लिक से लिया 100 रुपया, पब्लिक को बोल रहे हैं हम आपको 95 देंगे, समझो जरा बात को, कितना रुपए लिया 100, उनसे एक डिवेंचर का 100 रुपीज लिया और रिटर्न करने के टाइम तब भी उस टाइम पे आपने बोला आप मुझे 100 रुपया दो, मैं आपको रिटर्न में 95 दूंगा। कितने लोग आप में से मेरे को पैसा दोगे? कोई भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने जितना पैसा दिया उतना तो वापस मिलना चाहिए। सो रिमेंबर वन थिंग, रिडम्पशन कैन नेवर टेक प्लेस एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे कभी भी रिडम्पशन नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज वॉट एवर यू गिव टू कंपनी एज अ लोन उतना तो वापस मिलना चाहिए। सो दैट इज रिडम्पशन कैन टेक प्लेस एट पार और प्रीमियम। तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? रिडम्पशन कैसे हो सकता है? पार पे या डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं हो। इशू हो सकता है क्या डिस्काउंट पे? इशू पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों पे हो सकता है, लेकिन रिडम्पशन सिर्फ पार पे और ये दो ही तरीके से रिडम्पशन होगा। तीसरा तरीका डिस्काउंट का नहीं है, क्योंकि कोई भी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब डिवेंचर जब इश्यू होता है तो कैसा होता है? सपोज आई एम अ कंपनी, यू आर कमिंग टू मी, मैं आपको बोल रहा हूं डिवेंचर खरीद लो, 1000 डिवेंचर खरीद लो। आप बोलते हो ठीक है सर 1000 डिवेंचर खरीदेंगे, तो आप बोलते हो 1000 डिवेंचर्स 100 के हिसाब से हो गया 1 लाख रुपीज। मैं बोला आप 1 लाख रुपीज दो मुझे, मैं आपको डिवेंचर्स का सर्टिफिकेट देता हूं। यू टोल्ड ओके फाइन। अब आप सेकंड क्वेश्चन क्या पूछोगे? ये पैसा कब वापस मिलेगा? पहली बात, आपसे मैं अभी पैसा ले रहा हूं, लेकिन आज ही सब कुछ डिसाइड होगा, क्योंकि आज ही एग्रीमेंट बनेगा सब कुछ। आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया, उसके बदले आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? मैं बोला 12% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी साल में 12,000 रुपए आपको मिलेगा। ठीक है, तुमको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं, आप पब्लिक हो, मैं कंपनी हूं, तो इसी तरह आप दूसरे के लिए भी सोच सकते हो। 1000 डिवेंचर्स मैं आपको इशू कर रहा हूं, आप मुझे कितना रुपए दे रहे हो? 1 लाख रुपए दे रहे हो 100 के हिसाब से। मतलब मैंने क्या किया? इशू एट पार कर दिया। दूसरी चीज, आप पूछोगे सर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो मैं बोला आपके डिवेंचर्स का नाम है 12% डिवेंचर्स। आपके डिवेंचर्स का नाम क्या है? 12% डिवेंचर्स। दैट मींस यू विल गेट 12% इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो साल का कितना मिलेगा? 12,000। 1 लाख पे 12%, मतलब कितना हो गया? 12,000। तीसरी चीज आप मेरे से पूछोगे, आज मैं 1 लाख रुपए आपको दे रहा हूं सर, मुझे ये पैसा वापस कब मिलेगा ये बताओ। सबसे पहली बात, सो आई विल से 5 साल के बाद मिलेगा। सो रिडम्पशन पीरियड कितना हो गया? 5 years। आफ्टर 5 years आई विल पे यू। दूसरा चीज आप क्या पूछोगे? सर कितना दोगे? कितना पैसा वापस मिलेगा? 1 लाख मिलेगा? चलेगा मेरे को। 1,05,000 मिलेगा? चलेगा मेरे को। 95,000, मैं बोला नहीं 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 नहीं, मैं 95,000 वापस दूंगा। तुम क्या करोगे? तुरंत कैंसिल करोगे डील। क्यों? मैं 1 लाख अभी दे रहा हूं, मुझे 5 साल के बाद 95,000 वापस मिलेगा। व्हाई आई विल मेक सच डील? क्यों करूंगा मैं? सो इसीलिए डिवेंचर्स विल नेवर बी रिडीम्ड एट व्हाट? डिस्काउंट। डिस्काउंट पे कभी रिडीम होएगा नहीं। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब ध्यान से सुनना, what are the combinations of different cases when you record issue of debentures from redemption point of view? ध्यान से, you can issue at par। समझना जरा क्या बोल रहा हूं मैं गांव वालों? issue at redeem at par। अरे कुछ समझा क्या तुमको? क्या मैं इशू पार पे कर रहा हूं और आपको बोला मैं रिडीम भी पार पे करूंगा, इसका मतलब मैं 1 लाख ले रहा हूं, 1 लाख दूंगा वापस। चलेगा तुमको? चलेगा, ये ठीक है। 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पैसा दे रहा उतना मिल रहा है। मतलब इट इशू एट पार, रिडीम एट पार। नहीं पढ़ना है क्या? हाँ पूछना। हाँ इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ इंटरेस्ट है सब, वो जो प्रिंसिपल दिया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल आपने 1 लाख रुपए दिया, अगर वो भी नहीं मिलेगा वापस तो मतलब क्या आपका पैसा डाल के? अभी एक सिंपल बात बता, यू गिव मी 1 लाख नाउ, ठीक है, मैं आपको बोला 5 साल के बाद तेरे को 95,000 ही दूंगा। व्हाट सेंस इट विल मेक? इंटरेस्ट तो आप 1 लाख रुपए दे रहे हो, उसका मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं आपको, लेकिन आपने जो प्रिंसिपल दिया वो तो आपको रिटर्न चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आप देखो, आप अगर ऐसा सोचते हो कि सामने वाले को किसी को भी हम 1 लाख रुपए दे देते हैं और उसके 5 साल के बाद हम कम पैसा लेंगे, प्रिंसिपल कम लेंगे, तो नहीं चलेगा ना। इंटरेस्ट इज समथिंग डिफरेंट। प्रिंसिपल अलग है, इंटरेस्ट अलग है। इंटरेस्ट तो आप वो पैसा यूज कर रहे हो इसके लिए दे रहे हो,
लेकिन अगर आप प्रिंसिपल भी पूरा नहीं लोगे तो यू आर इरैशनल, यू आर नॉट अ रैशनल पर्सन। मतलब फिर क्या ऐसा पी पा के पैसा दिया, ऐसा हुआ? मतलब 1 लाख रुपया अपन ने किसी को दिया है और सामने से हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 95,000 ही देना, ऐसा कैसा होएगा? सो फर्स्ट केस फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज इश्यू एट रेडीमेड, मतलब आप बोलोगे मैंने 100 रुपीज लिया है, 100 रुपीज वापस करूंगा मैं, दैट इज इश्यू एट पार। एंड क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आई विल इश्यू एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम, सामने वाला एग्री होगा। सो द सेकेंड केस, फर्स्ट केस वॉज इश्यू एट पार, redeem at par. The second case is issue at par, redeem at premium. मतलब मैं redemption premium पे करूंगा, चलेगा। Now the second case, 2 केस हो गया अपना। पहला केस क्या था बोलो? First issue at par और redeem भी क्या हो रहा है? redeem at par। दूसरा issue at par, redeem at premium। So issue at par and बोलो redeem at premium। इसका मतलब क्या हुआ? redeem at premium का मतलब होता है आपने उससे पैसा लिया 1 लाख और वापस जब देने की बात आएगी 5 साल के बाद तो you will give more than 1 lakh। more than 1 lakh मतलब 1,05,000, 1,10,000, whatever it is। So that is issue at par and redeem at। Now you will help me। इशू एट redeem at, इट इज पॉसिबल। इशू एट प्रीमियम का मतलब होता है हमारा डिवेंचर्स अभी प्रीमियम पे चल रहा है, मतलब मार्केट में हमारी कंपनी की बहुत वैल्यू है, तो बहुत वैल्यू है तो हमने क्या किया, हमारे डिवेंचर को महंगा बेचा। महंगा बेचा मतलब 100 का 110 में बेचा, तो 110 में बेचा मतलब इशू एट प्रीमियम। लेकिन जब रिटर्न देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? पार पे रिटर्न देंगे। वो चलता है। क्यों? क्योंकि आप अगर अभी प्रीमियम पे खरीद रहे हो तो क्यों खरीद रहे हो? बिकॉज यू नो ये कंपनी के डिवेंचर्स का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन रिडीम मैं पार पे करूंगा। ऐसा नहीं बोल सकते, इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई सर 110 1,10,000 रुपए लिया था आपने और अभी 1 लाख वापस कर रहे हो। ये दिस इज नॉट लाइक दैट। फेस वैल्यू से कम में कोई नहीं लेगा, कोई रिडम्पशन नहीं लेगा। सो दैट इज इश्यू एट बोलो क्या? प्रीमियम, रिडीम एट, इश्यू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, ये हो सकता है। इश्यू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। लास्ट वन, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। टोटल 6 केसेस। कितने? 6 केसेस है। ये 6 केसेस की हमको एंट्रीज आनी चाहिए, बराबर है। पहला बोलो केस इश्यू एट, पहले तो नाम याद होना चाहिए, नेक्स्ट 5 मिनट्स में नाम याद होना चाहिए, पहले बोलता हूं मैं नेक्स्ट। और एकदम इजीली कैसे याद होएगा? सर ये 3 याद है इश्यू वाले और उसके साथ ये दोनों कंबाइन करने हैं बार बार। तो इश्यू एट पार, redeem at par, issue at par, redeem at premium, issue at premium, redeem at par, issue at premium, redeem at par, issue at premium, redeem at premium, then issue at discount, redeem at par, issue at discount। मतलब ये इशू, ये दोनों रिडम्पशन, ये इशू, ये दोनों रिडम्पशन, ये इशू, ये दोनों रिडम्पशन। तो टोटल कितने केसेस हो गए? 6। एक बार बोलते हैं अपन। पहला इशू 3 है ना, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। रिडम्पशन में पार और प्रीमियम, डिस्काउंट को कंसीडर नहीं करना है। चलो बोलो इशू एट, रिडीम एट पार, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। ये इशू एट पार वाला हो गया। बाद में इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। फिर इशू एट, रिडीम एट पार, इशू एट, रिडीम एट। कितने केसेस? 6। ये 6 केसेस की अपने को एंट्रीज आनी चाहिए। समझ रहा है तुमको? टोटल कितने केसेस? 6। बोलो पहला केस इशू एट पार, रिडीम एट पार। दूसरा इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। थर्ड इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। कॉम्बिनेशन करो। हाँ, ये रहेगा, दोनों साथ में ये रहेगा, फिर ये रहेगा, ये दोनों साथ में रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये दोनों साथ में रहेगा। समझ में आया तुमको क्या बोल रहा हूं? देन इशू एट डिस्काउंट, तो रिडीम एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। टोटल हाउ मेनी केसेस? 6। इशू करने के टाइम पे 3 तरीके से इशू हो सकता है, पार,
प्रीमियम, रिडीम करने के टाइम पे पार और प्रीमियम। डिस्काउंट पे कभी भी रिडम्पशन होएगा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? क्या याद रखोगे आप? जिसने जितना पैसा दिया उससे कम वो लेगा नहीं, ठीक है, दैट इज द थिंग। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, और ये हम लोग ने इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट शेयर्स में भी पढ़ा ही हुआ था, ठीक है। तो ये 2 केसेस, फिर और कौन से केसेस लिखोगे आप? 4 केसेस। पहला केस बोलो, इशू एट रिडीम एट पार, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। टोटल हाउ मेनी केसेस? 6। याद रहेगा? चलो लिखो केसेस, ये ऊपर हेडिंग डालो, फिर केसेस लिखो।